अस्सलाम वालेकुम अलशफ़ा हिकमत में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सामाइन, आज आपके लिए ताकत का एक नायाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ऐसा नुस्खा आपके लिए हाज़िर खिदमत है जो अपनी मिसाल आप है। ये नुस्खा आपकी बढ़ती हुई उम्र के बद असरात को दूर करके असर नौजवान बनाने में लाजवाब नुस्खा है। ज़ोफ़-ए-बा के लिए हैरत अंगेज़ दवा है। ताकत मर्दमी को तक़वियत देने के साथ साथ आसाब को मजबूत करेगा। क़ुव्वत मर्दाना में किसी वजह से भी कमज़ोरी पैदा हो गई हो, इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होगा। नामर्दी तक ये ख़त्म करेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और समझ में एक बात और बताता चलूँ कि ये थोड़ा महंगा है ये नुस्खा, और बहुत ही नायाब किस्म का ये नुस्खा तैयार होगा। महंगा किस लिहाज से है, ये कस्तूरी के लिहाज से मैं इसका बताता चलूँ कि ये नाफा है। इसके अंदर कस्तूरी होती है, ऐसे मुश्क भी कहते हैं, मस्क भी कहते हैं। ये नाफा जो है ये नर हिरन से हासिल की जाती है। ये स्याह खुशबूदार जायका इसका, तल्ख गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका तीसरे दर्जे में। ये महरक भी है, तहरीक भी पैदा करती है, ये मकवीबा भी है, ताकत पैदा करती है, दिल और दिमाग तमाम आज़ा को ताकत देती है, हरारत गरीज़ी को ये उभारती है। ये महंगी होती है बहुत, इसी वजह से ये नुस्खा भी महंगा हो जाता है। और ये दूसरी चीज़ है, ये है जदवार खताई। ये जदवार है, इसे माए परवीन भी कहते हैं। ये गर्म खुश्क होता है, जायका इसका तल्ख होता है, ये भूख बढ़ाती है, अज़ाए रईसा को ताकत और मर्दाना ताकत पैदा करती है। ये मकवी असाब भी है, पुट्ठों को भी, यानी कि पुट्ठों की मजबूती के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये है मस्तगी रूमी। और मस्तगी रूमी इसे आपने अलहदा खरल करना होता है, बाकी अज्जा के साथ नहीं, इसे कूटना नहीं होता है। इसे जब आप खरल करेंगे, रगड़ाई करेंगे तो आराम से, यानी कि ये आटे की तरह सफूफ हो जाएगा। ये मस्तगी रूमी, यही इसका मशहूर नाम भी है। मैदे के लिए बहुत मुफीद है, जिगर के लिए बहुत आला है, रिहा को ख़त्म करती है, ये भूख लगाती है, बलगमी रुतूबात को जज़ब करती है, मर्दाना ताकत पैदा करती है। और ये है सालब पंजा। इसे सालब पंजा कहते हैं, इसे खुशियत सालब भी कहते हैं। सालब पंजा के नाम से ये मशहूर है। ये मुवल्लद मनी है, मनी पैदा करता है, मकवी बा है, मर्दाना ताकत पैदा करता है, पुट्ठों को ताकत देता है, मनी को गाढ़ा करता है, गर्म खुश्क होता है ये। और ये है ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान है, इसे कैसर भी कहते हैं। जायका इसका तल्ख खुशबूदार होता है, ये गर्म खुश्क है। इसके इस्तेमाल से जिगर को ताकत मिलती है, हवास और दिल और दिमाग को ताकत देता है, पुट्ठों को मजबूत करता है, खून पैदा करता है, मर्दाना ताकत के लिए ये अक्सीर का काम करता है। ये समझ, मैंने इनके फ़वाइद भी बता दिए, तारुफ भी करा दिया, नाम भी बता दिए। और अगर किसी को इनके नाम आते हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इनका वज़न भी बता दूं। ये मुश्क जो है, ये नाफा, इसके अंदर जो कस्तूरी होती है, ये आपने लेनी है 1 ग्राम। और ये 1 ग्राम मुख्तलिफ रेट होते हैं, कोई महंगा देता है, कोई सस्ता देता है। बहरहाल ये बहुत महंगी होती है। ये आपने 1 ग्राम यानी 1 माशा समझ लें, 1 ग्राम लेना है आपने। और जदवार खताई आपने लेनी है 10 ग्राम। मस्तगी रूमी भी आपने लेनी है 10 ग्राम। सालब पंजाबी आपने लेना है 10 ग्राम। और ज़ाफ़रान आपने 2 ग्राम लेना है, यानी 2 माशे। ठीक है, 2 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 ग्राम मुश्क यानी कस्तूरी, और बाकी ये तीनों अज़ा आपने लेने 10-10 ग्राम। और जब आप इनका बारीक सफूफ कर लेंगे, फिर आपने ऐसा करना है, इनकी गोलियां बनानी है चने बराबर। वो आप पानी की मदद से भी बना सकते हैं और शहद की मदद से भी। शहद आप हस्बे ज़रूरत इसमें डालकर फिर इसकी रगड़ाई जब करेंगे, जब गोली बनाने के काबुल हो जाए, तो आप इनकी चने बराबर गोलियां बना लें।
اور اس کی جو خوراک ہے وہ صبح شام ایک گولی استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے یہ، تو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، چند دن استعمال کریں گے تو آپ کو ایک جوش آئے گا، ایک شباب آور طاقت آپ کو انشاءاللہ اس کے استعمال سے ملے گی۔ اور وقت خاص کے لیے بوقت ضرورت آپ یہ 2 گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور روزانہ کی روٹین ویسے نارملی آپ ایک گولی استعمال کریں، وقت خاص کے لیے آپ 2 گولی استعمال کریں دودھ کے ساتھ، پھر نظارے دیکھیں طاقت کے، آپ کو کتنا جوش اور طاقت ملتی ہے اس کے استعمال سے۔ اس کا کوئی بھی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ اسے استعمال کریں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے، یہ پکوڑا سموسہ اس طرح کے فاسٹ فوڈ والے جو اجزاء ان سے ذرا پرہیز کریں اور اسے استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کو نیا جوش، نیا ولولہ اس کے استعمال سے آپ کو ملے گا۔ اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔